नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज देव दीपावली है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला ये उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। खासकर वाराणसी में पावन गंगा तट पर देव दीपावली का पर्व इतनी श्रद्धा, भक्ति और खूबसूरती के साथ मनाया जाता है कि उसे देखकर भी ऐसा ही लगता है कि ये सचमुच इंसानों नहीं बल्कि देवताओं की दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव की क्या है मान्यता और क्या है इसका महत्व, हम ये आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य गोविंद बल्लभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे न्यूज 24 की ओर से सारे दर्शक श्रोताओं को। देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो जरा एक बार आपको देख लेते हैं कैसे बिखर रही है गंगा तट पर भक्ति के इस महा उत्सव की रोशनी। गंगा के घाट सज चुके हैं। 84 घाटों पर दियों की लड़ियां बिछ चुकी हैं। तस्वीर ऐसी मानो तारे जमीन पर उतर आए हों और टिमटिमा रहे हों। गंगा किनारे दियों की मालाएं, चमकते दमकते घाट और घंटों की आवाज के बीच शंखों की गूंज। ऐसा सुंदर संगम जैसे देवता वास्तव में इस धरती पर दिवाली मनाने आ रहे हों। मान्यता है कि आज के दिन भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले सभी देवता काशी के इन घाटों पर उतरते हैं और यही जगमगाते दिए 84 घाटों पर एक साथ उनका स्वागत करते हैं। काशी के इन घाटों पर अद्भुत नजारा, विश्वास, आशा और उत्सव के खूबसूरत पर्व को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। This is beautiful. We came here in the morning and we saw it from the boat, and it's incredibly beautiful. All the colors, the smells, it's and thrilling. It's beautiful. It's amazing. Yeah, I don't know. It's like hard to describe. There are no words. Yeah, very nice. Highly recommended. देव दीपावली के दिन हर साल दशाश्वमेध घाट पर पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। देश विदेश से लाखों लोग देव दीपावली मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। सभी घाटों पर मंत्रोच्चार शुरू हो गए। हर घाट की फूलों और लाइटों से आकर्षक सजावट की गई। सुरक्षा को देखते हुए वीवीआईपी के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। शानदार आतिशबाजी की तैयारी हो चुकी है। दशाश्वमेध घाट को कैसे सजाया गया, कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने उसे कैमरे में कैद किया। देव दीपावली है आज और वाराणसी में गंगा के घाट का नजारा बेहद अद्भुत है। ये सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक लगा हुआ दशाश्वमेध घाट है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आज मौजूद हैं। दरअसल देव दीपावली है, इसलिए वाराणसी का जो गंगा का घाट है वो फूलों से सजाया गया है। ये सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो घाट है वो फूलों से सजाए गए हैं। इसके अलावा ये सामने लोगों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। गंगा स्नान के लिए लोग आज आए हैं। आज जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, इसका विशेष महत्व होता है और उसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आए हैं। शंखनाद हो चुका है। मान्यता के अनुसार शंखनाद के बाद ही काशी की सबसे अद्भुत महाआरती शुरू होती है। उसके बाद घाटों को दियों से रोशन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश की जानी मानी हस्तियां पहुंचती हैं। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से अद्भुत नजारे को देखने और देवताओं के साथ देव दीपावली मनाने आते हैं। कार्तिक का पूर्णवासी है, गंगा जी स्नान करने आए हैं और यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको। आनंद, देव दीपावली भी देख लिए। स्नान करने के लिए आए हैं, पूर्णिमा था इसीलिए, देव दीपावली है इसीलिए। मनमोहक दृश्य देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है और यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है और माँ गंगा का दर्शन भी हो जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, इसलिए गंगा स्नान के लिए भी यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचे। गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और महाआरती के इंतजार में घाटों पर ही बैठ गए, ताकि वो महाआरती और 80 लाख दियों की रोशनी में देवताओं की मौजूदगी का अनुभव कर सकें। अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज 24। वाराणसी से हमारे संवाददाता अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। अशोक, फिलहाल कैसी छटा वहां पर बिखरी हुई है देव दीपावली की?
देखिए बिल्कुल इस समय जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है, जिस क्षण का सबको इंतजार था वो क्षण आ चुका है। हम इस समय वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंगा आरती होने वाली है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था उसका भी पंडाल, आपको जो मंच है, स्टेज है, वो सामने आप देख पा रहे होंगे। लेकिन देव दीपावली को लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां हैं कि आखिरकार जो देव दीपावली है वो क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका महत्व, ये तमाम सारे सवालात लोगों के मन में रहते हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पंडित श्रीकांत जी मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। किरणा धूत पापा च पुण्य तोया सरस्वती गंगा च जमुना चैव पंच नद्यस्तु कीर्तिता। यहाँ पर पंचगंगा घाट है जहाँ पर की 5 नदियों का समावेश है। किरणा धूत पापा पुण्य तोया सरस्वती और गंगा जमुना, इस 5 नदियों के संगम को पंचगंगा घाट के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम, महोत्सव का कार्यक्रम देव दीपावली है वो वहाँ पर आयोजित होती थी। कार्यकाल में परिवर्तनशील जगत के अनुसार अब आज ये स्थिति हो गई है कि इस अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय और विलक्षण छटा को निहारने के लिए न केवल काशीवासी अपितु विश्व भर के लोग यहाँ पर जमा होते हैं और उनकी ये कामना होती है कि ईश्वर से तादात्म्य को प्राप्त कर लें। आरती शब्द का जो व्यापक अर्थ है वो यही है कि आसमंतात रति, मतलब हम ईश्वर में व्याप्त हो जाएं, ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त हो जाए, तदाकारा कारित चित्त वृत्ति बन जाए, हम उसके अनुरूप हो जाए, वो मेरे अनुरूप हो जाए। और इसी कामना से, क्योंकि स्वयं प्रकाशिका काशी, काशते प्रकाशते सा काशी, जो प्रकाश पुंज को प्रसृत करती है उसका नाम है काशी। न केवल काशी भारत को, न केवल विश्व को, अपितु अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को प्रकाशमान बनाने का, ज्योतिषमान बनाने का, प्रकाश पुंज को प्रसृत करने का सामर्थ्य रखती है काशी। और इसीलिए कहा जाता है कि चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ का दरबार है। ये भगवती और भगवान दोनों ही यहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान भगवती अन्नपूर्णा से कहती हैं कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है आप उसका उदर पोषण करेंगी और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो हम निर्वाण, सदगति, मोक्ष या मुक्ति तारक मंत्र देकर के उसको प्रदान कर देंगे। तो चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार, ये काशी ऐसी अद्वितीय नगरी है क्योंकि ये सनातन है। अशोक, और साथ ही साथ इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे गंगा आरती का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, मुझे बताइए कि कितनी देर में यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाएगी, हमारे दर्शक कितनी देर में वो गंगा आरती देख पाएंगे। आरती के पहले षोडशोपचार पूजन की विधि का शुभारंभ हो गया है। षोडशोपचार विधि से माँ गंगा का पूजन होगा और पूजनोपरांत माँ गंगा की भव्य महाआरती होगी, क्योंकि आज की जो महाआरती है वर्ष में एक दिन होने वाली है। और मान्यता यह है कि इस महाआरती के दर्शन मात्र से इसलोक और परलोक दोनों ही प्रकाशमान होता है मनुष्य का। और इसलिए इस छटा को निहारने के लिए, इस छटा को आत्मसात करने के लिए, जीवन को प्रकाशमान बनाने के लिए, ज्योतिषमान बनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। और सब यहाँ दीपों की अवलियां एक घाट से लेकर के दूसरे घाट तक, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक, न केवल गंगा के किनारे अपितु काशी में जहाँ भी कुंड है, सरोवर है, घर है, मंदिर है, हर जगह ये देवोत्सव मनाने के लिए, क्योंकि जब देवता यहाँ पर आज आते हैं तो उनके सम्मान में पूरी काशी उनके अभिनंदन के लिए जाहिर तौर पर जब देवता यहाँ आते हैं तो पूरी काशी उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई है। और इसी तरीके से पूरी गंगा घाट को एक तरफ से दूसरी तरफ तक सजा दिया गया है दीपों के जरिए, और इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि आज ही के दिन 33 करोड़ देवी देवता खुद उतरते हैं और इस देव दीपावली में अगर एक बार कोई भी इस गंगा आरती के दर्शन कर लेता है तो जीवन भर का पुण्य उसे मिल जाता है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज के दिन जो मान्यता है कि सारे देवी देवता उतरते हैं धरती पर, देव दीपावली हम लोग मनाते हैं, अगर जो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए वो लोग घर पे किस तरीके से इसका पूजन करें, क्या मान्यता है, क्या फल मिलता है आज के पूजन का? वंदना जी, बहुत अच्छा आपने यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। अगर लोग पुण्य को प्राप्त न कर पाए, वहां जा न पाए, उस तीर्थ में पहुंच न पाए तो उनको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक मानसिक पूजा का विधान बताया, है ना।
तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। भावनात्मक रूप से, क्योंकि जुड़ाव भावना, हम ध्यान लगाते हैं, योग के मार्ग से ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है और दर्शन का महत्व है। जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इस दिव्य कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको घर बैठे पुण्य प्राप्त होगा। अपनी विशुद्ध और निर्मल भावना के साथ उसके साथ जुड़ें। दूसरा, अभी काशी से आचार्य जी बहुत वैदुष्यपूर्ण शब्दों में आपके वहां से संवाददाता उसकी रिपोर्ट भेज रहे थे, पंडित जी बता रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। वस्तुतः वंदना जी, ये जो देव दीपावली है, देव शब्द इसके साथ जुड़ा है और भगवती गंगा भी देव गंगा है, स्वर्ग से अवतरित होके आई हैं। और इसको देव दीपावली क्यों कहा जाता है? इससे पहले जो हमने कार्तिक अमावस को मनाई मानव दीपावली है, महारात्रि कालरात्रि, और उसके बाद गोवर्धन से लेकर के ये जो शुक्ल पक्ष है कार्तिक का, इस समय गंगा स्नान प्रारंभ हो जाता है। मूलतः मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ विश्व स्तर पर भी लोग देख रहे होंगे, भारतीय संस्कृति की उस गरिमामयी पताका को बताना चाहता हूँ। ये पर्व विशेष करके जो अविवाहित कन्याएं हैं उनके लिए किया जाता था, क्योंकि ग्रीष्म काल की, वर्षा काल की दैहिक उष्णता को के समन के लिए कार्तिक स्नान का ये पर्व आज पूर्ण हो रहा है। और दूसरा, भगवान विष्णु ने काशी में आकर के ही भगवान महादेव विश्वनाथ की आराधना की थी। भगवान विष्णु 1000 कमल दल मणिकर्णिका घाट में तप किया। आज अभी दिखा रहे थे आप दशाश्वमेध घाट, क्योंकि 84 घाटों का इसमें उल्लेख है। मनुष्य का जीवन भी 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है और ये मुक्ति का जीवन है मनुष्य जीवन। तो वहाँ पर एक कमल भगवान शिव ने उनकी परीक्षा के लिए इधर उधर कर दिया। भगवान विष्णु को कमल नयन कहते हैं, राजीव नयन कहते हैं और उनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीकाक्ष माने कमल नयन। तब भगवान विष्णु ने अपने एक नेत्र को भगवान शंकर को अर्पित करना चाहा। भगवान शंकर भगवान विष्णु की इस आराधना से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसको अभय वरदान दिया और इतनी बड़ी शक्ति दे दी कि उनको चक्र सुदर्शन, आज शायद कम ही लोगों को पता होता है, चक्र सुदर्शन जो भगवान विष्णु के पास है और अवतार के बाद भगवान कृष्ण के पास भी आया, विष्णु के अवतार हैं वो, ये चक्र सुदर्शन भगवान शंकर के ही द्वारा धर्म प्रतिष्ठा के लिए, मानवीय और दैवीय शक्तियों की रक्षा के लिए और असुरों के संहार के लिए दिया। और चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु को शंकर के द्वारा आज के ही दिन काशी में दिया गया। चलिए, देव दीपावली से जुड़े आचार्य जी और जो भी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, काशी की तस्वीरें, जहां पर कुछ ही देर बाद गंगा आरती शुरू होने वाली है। खोडचोप्रचार पूजन वहां पर हो रहा है और इसके बाद, इस पूजन के बाद वहां पर आरती की शुरुआत होगी। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे।